स्काई मैंसन अलायंस सीरीज के लास्ट वीडियो मतलब पार्ट 9 में हमने देखा था कि सावियन की सोल का सामना हल ऑफ सोल्स के चीफ हुमी सेंग से हुआ था, जहां सावियन की हेल्प किसी और ने भी की थी, जिसकी वजह से वो वहां से बच के भाग पाया। अब फॉलिंग स्टार पैवेलियन में सावियन सभी को बता देता है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का मैप अब उसके दिमाग में है। अब इससे आगे की कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अब हल ऑफ सोल्स के तबाह होने तक सभी वीडियोज स्काई मैंसन अलायंस सीरीज या फिर आर्क भी बोल सकते हो, इसी में देखने को मिलेंगे। अब फॉलिंग स्टार पैवेलियन में स्याओ स्याओ अपने रूम में बैठी हुई विंडो से मून को देख रही थी। तभी सावियन उसके रूम की विंडो से उल्टा लटकता हुआ आता है, उसको डराने के इरादे से। लिटिल स्याओ स्याओ। एकदम से किसी को ऐसे विंडो से उल्टा लटके देख स्याओ स्याओ डर भी गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल सावियन के चेहरे पे एक पंच पड़ता है। हाँ, भूत। लेकिन जल्दी ही स्याओ स्याओ पहचान जाती है सावियन को, और फिर सावियन के चेहरे पे जहाँ पे उसका पंच पड़ा था वहाँ पे वो फूंक मारते हुए बोलती है, ये ज्यादा दर्द तो नहीं कर रहा ना? ना ना, मैं सही हूँ। फिर स्याओ स्याओ अपने क्वीन वाले एटीट्यूड के साथ बोलती है, डैड अगली बार प्रॉपर वे में दरवाजे से अंदर आना। स्याओ स्याओ एक लड़की है और आप किसी लड़की के रूम में ऐसे विंडो से कूद के नहीं आ सकते। यह सुनकर सावियन बोलता है, ओह सॉरी, ये मेरी गलती थी, अब आगे से मैं ध्यान रखूंगा। क्या तुम मेरे साथ आसमान में तारे देखना चाहोगी? ये सुनकर स्याओ स्याओ खुश होकर बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर ये दोनों बैठे हुए थे एक पहाड़ी की चोटी पे। वाओ, मैं इनको हर दिन देखता हूँ लेकिन कभी भी फुर्सत में इनको देख नहीं पाया। ये सभी तारे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। स्याओ स्याओ, तुम फॉलिंग स्टार पैवेलियन में खुश हो ना? ये सुनकर स्याओ स्याओ चहकती हुई बोलती है, यस, बहुत सारे बिग ब्रदर्स और सिस्टर्स मेरे साथ खेलते हैं। अंकल फैंग मुझे बहुत सारे खिलौने देते हैं और मास्टर याओ ने मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक सिखाई है। क्या आपको पता है डैड, हमारे पिछले वाले पहाड़ पे एप्पल के बहुत सारे पेड़ हैं और इनके फ्रूट बहुत टेस्टी लगते हैं। स्याओ स्याओ को ऐसे कूदते फांदते देख सावियन उसको पकड़ के अपने पास बुलाता है और फिर बोलता है, स्याओ स्याओ अब मुझसे और ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। ये सुनकर स्याओ स्याओ आगे बोलना बंद कर देती है। फिर सावियन उसको अपनी सोल पावर से गोगल बना के देता है, जिसको लगा के स्याओ स्याओ को अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में हर छोटा चेंज भी दिखाई देने लगा था, जिसको देख के स्याओ स्याओ शॉक्ड हो गई थी। वाओ, ये तो अमेजिंग है, लेकिन आपने ये किया कैसे? तब सावियन उसको बताता है, जब तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हेवनली स्टेट में पहुंच जाएगी तब तुम भी इस वर्ल्ड में होने वाले छोटे से छोटे चेंज को भी फील कर पाओगी। स्याओ स्याओ अभी भी उन सभी सीन्स को देख के वाव वाव किए जा रही थी। फिर आगे सावियन बोलता है, फिर तुम हर चीज को फील कर पाओगी, विजन, टच, परसेप्शन, इवन ह्यूमन हर्ट को भी। और स्याओ स्याओ का हर्ट मुझे बता रहा है कि वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा सैड फील कर रही है। यह सुनकर स्याओ स्याओ रुक जाती है और गोगल्स को उतार के रोती हुई बोलती है, डैडी भी यहीं पे हैं, फॉलिंग स्टार पैवेलियन भी यहीं पे है और बाकी सभी लोग भी यहीं पे हैं, लेकिन फिर मम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं आई है? क्या इसलिए क्योंकि स्याओ स्याओ अच्छी बच्ची नहीं है? क्या मम्मी मुझे अब प्यार नहीं करती? मुझे मम्मी के बहुत ज्यादा याद आती है। और ऐसा बोल के वो सावियन से चिपक जाती है। ये सब सुनकर सावियन उसको शांत कराते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है, स्याओ स्याओ को उसकी मम्मी इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, बस अभी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, जिससे वो स्याओ स्याओ को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। और वो अभी स्याओ स्याओ को उतना ही मिस कर रही होगी जितना कि स्याओ स्याओ। तभी आसमान में कुछ तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, जिनको देख के पहले तो स्याओ स्याओ चौंक जाती है और फिर खुश होते हुए बोलती है, स्याओ स्याओ भी अब मम्मी के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का वेट करेगी। फिर हमें फॉलिंग स्टार पैवेलियन के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। हमारी टीम उस जगह पहुंच चुकी है जिसके बारे में यंग मास्टर ने बताया था, और उन सब ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया है। पिल टावर से भी लेटर आया है, सभी जरूरी पिल्स बन चुकी हैं। फिर फेंग जियान हमें दिखाई देते हैं, जो बाकी सभी लोगों को बोल रहे थे। अब बहुत सारी फोर्सेस को पता लग चुका है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कहाँ पे अपीयर होने वाली है, इसलिए सभी सावधान रहना। इतने सारे काम को देख के फेंग जियान गुस्से में थे। अब वो अपने डिसाइपल मू चिंग से पूछते हैं, वो कहाँ हैं? मास्टर याओ ने बोला है कि वो अलायंस के सभी सेक्ट के पास जा रहे हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में जानकारी देने। सावियन कहाँ है? सावियन ने बोला है कि उसको प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को स्टडी करना है। ये सुन के फेंग जियान और बिगड़ जाते हैं। ये दोनों मास्टर और डिसाइपल सारे काम मुझ पे थोप के भाग गए हैं। इसके 5 दिन बाद सावियन एक पहाड़ी की चोटी पे बैठा हुआ था, जहां वो अपनी सोल स्ट्रेंथ की हेल्प से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को स्टडी कर रहा था। मुझे एक बार फिर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मैप से स्ट्रेंज मूवमेंट फील हो रहे हैं
उधर हॉल ऑफ सोल्स के हेवन हॉल में हुमी सैंग भी खड़ा हुआ आसमान में 2 मून्स को देख रहा था। 2 मून एक साथ अपीयर हो गए हैं। अब सभी 9 स्टार्स भी एक लाइन में आ चुके थे। ये नज़ारा याओक्लैन से भी देखा जा रहा था। 2 मून्स और 9 स्टार्स भी एक लाइन में आ चुके हैं, जबकि गुकलैन में भी जूनर ये सब देख के एक्साइटेड लग रही थी। 2 मून्स और 9 स्टार्स भी सेम लाइन में आ गए हैं। अब प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने ही वाली है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है घास से भरे हुए एक मैदान का, जहाँ एक बच्चा भैंसे पे बैठा हुआ उसको चरा रहा था। उन 2 मून्स को देख के वो बच्चा बोलता है, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम। मैं यहाँ बता दूं कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि स्मॉल पिल टावर के एंसेस्टर हैं और ये 6 स्टार डोवसेंग लेवल पे हैं। फिर फॉलिंग स्टार पेविलियन में सावियान अपने सभी साथियों से बोल रहा था, ये एक खतरनाक जर्नी है, क्या आप सभी लोग उसके लिए रेडी हैं? फिर पिल टावर के एक एल्डर बोलते हैं, पिल टावर रेडी है और मैं भी इस जर्नी के लिए एकदम रेडी हूँ। फ्लावर्स एक्ट की एक ग्रेट एल्डर बोलती है, इतना बड़ा इवेंट फ्लावर्स एक्ट के बिना भला कैसे कंप्लीट हो सकता है? फिर बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर बोलते हैं, हे मेरी बर्निंग फ्लेम वैली भी पीछे नहीं रहने वाली। फिर हमें दिखाई देती है जीएन, हम लोगों को भूल मत जाना। फिर मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, हम अपने पुराने रूल्स के हिसाब से ही चलेंगे। फैंगजियान हमारे घर का ख्याल रखेगा जब हम सभी लोग बाहर जाएंगे। ये सुन के फैंगजियान को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर सावियान सभी लोगों से बोलता है, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मेरे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आप लोग हैं स्काई मैंसन अलायंस के लिए, इसलिए आप सभी अपनी जान को खतरे में मत डालना। ये सुन के बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर चिल्ला के बोलते हैं, फालतू बातें मत करो, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इससे अलायंस की स्ट्रेंथ तो वैसे ही बढ़ जाएगी। फिर मास्टर यावलाओ बोलते हैं, अगर प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हॉल ऑफ सोल्स के हाथ लग गई तो फिर वैसे भी ये स्काई मैंसन अलायंस के लिए एक डिजास्टर के जैसा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं सावियान आप सभी के ट्रस्ट को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो फिर चलते हैं। और फिर ये सभी लोग चल देते हैं उस तरफ जहाँ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने वाली है। अब आप लोग भी अपनी फिंगर को लाइक और सब्सक्राइब के बटन की तरफ चला सकते हैं अगर अभी तक नहीं चलाए हो तो। अब ये सभी लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी मास्टर यावलाओ सावियान से बोलते हैं, सावियान उधर देखो। जब सावियान वहाँ देखता है तो उनको उनसे कुछ दूर और भी कुछ लोग जाते हुए दिखाई देते हैं। ये लोग भी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए ही जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा ही कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। फिर लिटिल फेयर डॉक्टर बोलती है, क्या आप लोगों ने भी ये फील किया? अब यहाँ से आगे गर्मी बढ़ने पे ही है। ये सुन के सावियान बोलता है, अब हम लोग प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के 100 माइल के दायरे में पहुंच चुके हैं। सभी लोग सावधान हो जाओ। अब इन लोगों को अपने सामने एक बड़ी सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। फिर हमें कुछ और लोग उसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ओहो बॉस, क्या हमारे लिए इतने बड़े इवेंट में आना सही है? ये सुन के उनका बॉस बोलता है, फालतू बकवास मत करो और मर्द बनो। लेकिन बॉस, अब यहाँ से आगे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, मैं अब और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। ये बोलने वाला बंदा अब पसीने से नहाया हुआ था, लेकिन उसका बॉस अभी भी मानने को तैयार नहीं था। और ये बॉस सावियान से पहले भी मिल चुका था बोधिसत्व ट्री के पास। अभी थोड़ी और हिम्मत करो, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस जगह से ज्यादा दूर अपीयर नहीं होगी, इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग बहुत पास हैं और बाकी सबसे पहले भी आ गए हैं। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया। लेकिन तभी उसका चेला बोल पड़ता है, बॉस आपकी बॉडी में आग लग चुकी है। अब उसका प्रोटेक्टिव बैरियर उस हीट से टूट चुका था जो वहाँ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की वजह से फैली हुई थी। उसके साथ साथ अब बाकी सभी लोग भी जलने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि वो जल के राख हो जाते, कहीं से एक पर्पल कलर की हेवनली फ्लेम आती है और उन सभी को प्रोटेक्टिव बैरियर में सेव कर लेती है। क्या हम लोग अभी तक मरे नहीं हैं? हम सभी बच गए? तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ती है, अब तुम सभी को वापस जाना चाहिए। यहाँ से आगे जाना तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर उन सभी को दिखाई देते हैं सावियान और उसकी टीम आगे बढ़ते हुए, जिनको देख के वो बहुत चौंक गया था। ये मैं इसको जानता हूँ, ये तो वही है जिसने हमें बोधिसत्व ट्री से बचाया था। फिर उसका एक चेला पूछता है, ब्रोदर क्या हम अभी भी आगे जाने वाले हैं? ये सुन के वो बहुत चिल्ला के बोलता है, मूर्ख, हम लोग लकी हैं जो अभी तक जिंदा खड़े हुए हैं। 6 स्टार डोजन या इससे ऊपर की स्ट्रेंथ के बिना हम लोग इस डेजर्ट में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर वो सावियान की टीम को आगे बढ़ते हुए देख के बोलता है, प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के लिए इन सभी के जैसी ग्रेट फोर्सेस ही कम्पीट कर सकती हैं। अब जीएन को भी इस गर्मी का एहसास होने लगा था। यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, हम यहाँ पे टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकते। उड़ते उड़ते मेरी तो कमर में भी दर्द होने लगा है। ये सुन के सावियान बोलता है, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक हरा भरा जंगल था, लेकिन प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की हीट ने इसको एक डेजर्ट में कन्वर्ट कर दिया है।
फिर मास्टर हमें तरबूज खाते हुए दिखाई देते हैं। ये सिर्फ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की बची हुई हीट है। देखो वहाँ हमारा कैंप है। फिर हमें स्काई मैंसन अलायंस का एक कैंप दिखाई देता है जो इस हीट से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर से घिरा हुआ था। फिर ये सभी लोग उस बैरियर को पार करते हुए अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही लिटिल फेयर डॉक्टर राहत की सांस लेती है और बोलती है अब यहाँ पे आकर कुछ ठंडा ठंडा लग रहा है। फिर सावियान कुछ क्रिस्टल्स की तरफ देखते हुए बोलता है 9 सिरेन पाइथन ट्राइब ने मुझे 9 सिरेन स्प्रिंग के कुछ एक्सट्रीमली कोल्ड क्रिस्टल्स दिए थे जिनकी हेल्प से ये फॉर्मेशन बना है और हमारा कैंप इस जानलेवा हीट में भी कूल बना हुआ है। लेकिन ब्रदर मिंग ट्रेनिंग में गया हुआ है इसलिए वो मेरे साथ यहाँ पे नहीं आ पाया। तभी एक कैंप में से मूचिंग बाहर आती है। याओ मास्टर अंकल, सीनियर ब्रदर, आप लोग फाइनली यहाँ पे आ ही गए। उसको देख के याओ लाओ बोलते हैं थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। मूचिंग, तुमने इस कैंप को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये सुन के मूचिंग बोलती है इस सब में तो मेरी हेल्प इन एल्डर्स ने की है, इनके बिना ये कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद सावियान बोलता है आप सभी लोगों के इस हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। लेकिन ये सुन के मूचिंग दांत दिखाते हुए सावियान से बोलती है ज्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है, तुम्हारे लिए तो यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज भी है। ये सुनकर सावियान चौंक जाता है। फिर उसको एक आवाज आती है सावियान तुमको स्लो नहीं था यहाँ पे आने के लिए। और फिर उसको एक कैंप से बाहर आती हुई जूनर दिखाई देती है। जूनर, और उसको देख के वो उसकी तरफ भाग लेता है। लेकिन तभी बीच में गूचिंग आ जाता है। रुको गूचिंग ब्रदर, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। ये सुनकर गूचिंग बोलता है जूनर ने हम सभी को फोर्स किया इस सरप्राइज के लिए। ये सुनकर जूनर थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर गूचिंग बोलता है क्या तुम्हें पता भी है कि जूनर ने लास्ट 3 साल कैसे बिताए हैं? जूनर के पास गूक्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन है, इसलिए वो अपनी मर्जी से डोवसेंग बनने से पहले गूक्लैन से बाहर नहीं जा सकती थी। और फिर वो हुक्लैन का एक्सीडेंट, इसलिए उसको बैन कर दिया गया था। इसलिए इस लड़की ने 3 साल तक दिन और रात सिर्फ कल्टिवेट ही किया है जिससे जल्द से जल्द तुमसे मिल सके। ये सुनकर सावियान चौंक गया था। जूनर, लेकिन जूनर सर झुकाए हुए खड़ी थी। फिर वो चिल्ला के बोलती है ब्रदर गूचिंग, तुम एक बार फिर मेरी मजाक बना रहे हो। मैंने सिर्फ वही किया जो सावियान कर रहा है। मैं पावरफुल बनी, अब मैं इतनी पावरफुल हूँ कि अपने गूक्लैन को प्रोटेक्ट कर सकूं या फिर उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं जो मेरी फैमिली है। और अब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि सावियान के साथ बिना किसी दिक्कत के खड़ी हो सकूं। फिर ये सब सुनकर सावियान बोलता है अब मैं भी इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि सभी के सामने कह सकूं कि मैं जूनर के प्यार के काबिल हूँ। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलने वाले हैं सावियान और मास्टर के बहुत सारे पुराने दुश्मन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।